Hello. Yes, today we are going to study very important topics. This topic is not related with the commerce. ये टॉपिक हमारे सभी के लाइफ में, वो हाउसवाइफ हो या जनरल सर्विसमैन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, कोई भी हो, सबकी लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है. डायरेक्टली होता है ये कि आप बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या कहीं से रेंटल इनकम आपको मिलती है. तो किसी ने पूछा कि आपका इसमें क्या प्रॉफिट है, आपका इसमें क्या गेन है, इसमें क्या इनकम हुई, तो हर एक वर्ड के सेम मीनिंग हम ले लेते हैं, बट इनमें बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और हमें इसका डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़रूरी है. और वो डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इसमें से हमारे हेडिंग है व्हाट इज़ द इनकम. सो इन दिस फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. One word is revenue. What is the sense of revenue? Suppose आपने कोई सामान परचेज किया, यू आर बिजनेसमैन, और आपने कॉस्ट प्राइस है उस सामान ए की 500 रुपीज़ और उसे सेल कर दिया आपने 700 रुपीज़. तो 700 रुपीज़ आपके पास है, ये आपका रेवेन्यू हुआ. और इस रेवेन्यू में से कुछ जो आपको 700 रुपीज़ मिल रहे हैं, ये आपका प्रॉफिट नहीं है. दिस इज़ नॉट योर प्रॉफिट, बिकॉज इस बिज़नेस में आपने कुछ एज ए शॉप रेंट प्लस फ्रेट लाइक दिस, और जो लेबर होगी उसकी सैलरी, इस टाइप से अदर एक्सपेंसेस भी हैं. तो उन एक्सपेंसेस को आउट ऑफ 500 जब आप 700 आउट ऑफ 700 जब आप उनको माइनस कर दोगे, तो सपोज कर लीजिए कि 700 दिस इज सेलिंग प्राइस 700 और माइनस एक्सपेंसेस ₹50, सो दैट इज 650. सो 650 इन दिस कॉस्ट प्राइस इज 500, सो माइनस कॉस्ट प्राइस अगर इसमें से कर दीजिए, सो दिस 750. नाउ 650 माइनस 500, it is cost price, so this is 150. It is profit. This is profit. This is profit. ये आपका प्रॉफिट हुआ. आपने कोई चीज़ 500 में परचेज किया, 700 में सेल किया, उसमें कुछ खर्चे पानी निकाल दिए आपने, तो 50 रुपीज़ मान लीजिए हाउस रेंट, वो शॉप रेंट और लेबर चार्जेस, फ्रेट एंड शो, ये पर आर्टिकल आपने 50 रुपीज़ ये माइनस कर दिए, और 650 दिस इज, और इसमें से 500 आपने कॉस्ट निकाल दी, तो बैलेंस 150 आपका प्रॉफिट है. यहाँ पर आप प्रॉफिट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो अर्निंग्स है ये आपके बिजनेस से मिल रही है. सो ₹150 इज प्रॉफिट. उसके साथ साथ ये तो आपको प्रॉफिट हो गया, इसे हम गेन नहीं कहेंगे, इट इज़ ए प्रॉफिट. एंड आपको मान लीजिए कि आपके पास कोई घर है, उसका रेंट आपको मिल रहा है, कुछ आपके पास शेयर्स हैं, शेयर का डिविडेंड मिल रहा है, एंड प्लस बैंक में कुछ आपका पैसा है, एफडी है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है. तो वो दैट इज़ द अर्निंग फ्रॉम हाउस रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये गेन होगा. दिस इज कॉल्ड गेन. ये प्रॉफिट नहीं है क्योंकि ये बिजनेस से तुम नहीं गेन कर रहे हो, ये साइड अर्निंग है. साइड में जो अर्निंग हो रही है दैट इज द गेन. एंड प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका गेन है, ये मिलाकर के इनकम है. दिस इज योर इनकम. और इस इनकम में हाउस टैक्स आपको देना है.
इस इनकम में ही आप वो सॉरी वेरी सॉरी, इस इनकम में ही आईटीआर फाइल करनी। फिर आईटीआर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आईटीआर फाइल करेंगे। बट दिस इनकम जो भी 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख जो भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करना होता है। इसे इनकम हम कहते हैं। 500 आपने 500 की चीज़ 700 में सेल किया, ये इनकम नहीं है, ये रेवेन्यू कहलाएगी। इसमें से एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए, दैट इज़ द प्रॉफिट। तो आई थिंक आप सबको ये कह पाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि क्लियर हुआ है नहीं क्लियर हुआ, बट आई एम सेइंग ये डिफरेंस था प्रॉफिट गेन में, और प्रॉफिट और गेन मिलाकर इनकम है, ये डिफरेंस है। तो दिस इज़ द इनकम जिसके आपको फाइल करना होता है। ये वर्ड्स रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होता है, गेन क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, ये जनरल आईक्यू में भी ये वर्ड हमारे यूज होते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में और हमारी कंप्लीट लाइफ में। प्रैक्टिकली जीके होता है क्या, जीके हमारी लाइफ में यूज होता है, और टर्म्स की अगर वर्ड की हमें प्रॉपर मीनिंग क्लियर होती है तो हम उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उसकी मीनिंग को और उसके भाव को समझते हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इन केस एनी डाउट प्लीज़ कमेंट टू मी। ओके, बेस्ट ऑफ